नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम है और आज की वीडियो में हम ध्यान के बारे में बात करेंगे कि ध्यान होता क्या है, ध्यान की शुरुआत किसने की, ध्यान के प्रकार कितने हैं, फायदे क्या है और ध्यान कैसे। ध्यान वो चीज़ है कि जिससे हम खुद को जान पाते हैं, खुद को समझ पाते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा उसमें फ़र्क समझ पाते हैं। ध्यान सारे धर्मों का निचोड़ है। हर धर्म में का जो मूल है वही ध्यान है। चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो या बुद्धिस्ट हो, इन सारे धर्मों में कहीं ना कहीं उनका जो मूल या निचोड़ या सार जो है, थीम जो है, वो ध्यान था। लेकिन फिर उसके बाद कुछ उसमें लोग आके उसका जो मूल स्वभाव है वो चेंज करके अपने स्वार्थ के अनुसार कुछ चेंजेस कर दिए और उस धर्म का स्वरूप बदल गया आगे जाके। तो धर्म, ये जो ध्यान है वो न कर्मकांड है, न परंपराएं है, न श्रद्धा है। वो एक प्योर और एक शुद्ध स्वरूप है। ध्यान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ध्यान न कोई जादू है न टोना है। ध्यान एक शुद्ध और साइंटिफिक प्रोसेस है। अगर हम ध्यान करते हैं तो हमें क्या क्या फायदे होते हैं। जैसे अगर हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के द्वारा हम सही गलत को पहचान लेते हैं कि इस जगत में न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है। तो हम अवेयर हो पाते हैं उससे, तो कि किसी भी चीज़ को पकड़ना नहीं होता है या किसी की चीज़ को छोड़ना नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति हो, विचार हो या वस्तु हो, उससे जुड़ाव नहीं लगाना होता है। जुड़ाव अगर हम लगाते हैं तो उसके परिणाम भी हमें भुगतने पड़ते हैं, फिर दुख होता है। जैसे बुद्ध ने दुख का कारण और उसके समुपदेशन बताया। अगर उसका कारण ही नहीं होगा तो दुख होगा ही नहीं। तो हमें उसके कारण तक जाना ही नहीं चाहिए जो कारण बताए गए हैं। तो जो परंपराएं चली आती है, जैसे किसी ने बोल दिया कि हाँ, किसी ने वो कई बात कह दी कि ऐसा ऐसा ही करना है, अगर हम उसको जैसे उन्होंने कहा एज इट इज़ फॉलो कर रहे हैं तो वो भी गलत है। हमें ध्यान के माध्यम से उसको देखना पड़ेगा कि इस समय परिस्थिति के अनुसार, काल के अनुसार वो ही सत्य जो उस टाइम कहा गया है वो इसी टाइम में भी लागू होगा क्या। तो हमें ध्यान के माध्यम से वो दृष्टि मिलती है कि हम जान पाते हैं कि उन्होंने कही हुई बात क्या वो सही में इस टाइम में, इस समय, इस परिस्थिति में लागू होती है कि नहीं। के माध्यम से हम दो दुनिया होती है हमारी, एक बाहरी दुनिया और एक हमारे अंतर्मन की दुनिया। अगर हम बाहर दुनिया को जान ले और हमारे अंदर की दुनिया को नहीं जान पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ जैसा चला जाएगा। तो एक खालीपन और सूनापन हमेशा हमारे मन में बना रहेगा। और अगर हम बाहरी दुनिया को नहीं जाने और हम अपने अंदर के मन की दुनिया को अगर जान लेते हैं तो हमें लगेगा कि सही में हम जीवन जी रहे हैं, हमारे जीने का कुछ अर्थ है, कुछ मीनिंग है।